हेलो एवरीवन, क्या तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी टीयर 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन टोटल होंगे। बच्चों, आप लोग हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस वाले भैया के नाम से है, जिस मात्र 99 के सब्सक्रिप्शन से वहाँ आपको सारी पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगे, सारी वीडियोज एक जगह मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न हमारा है, बिहार में स्वराज दल के शाखा गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। इसकी व्याख्या को देखिए। 1923 में जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी बनी, तब बिहार में इसकी शाखा स्थापित की गई। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान छापामार युद्ध, इसको गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह के भाई थे। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी अच्छे से देखिए बच्चों। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। ठीक है, अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो सब आंसर इसका हो जाएगा बतख मियां, है ना। इसकी व्याख्या को अच्छे से देखिए। नील बागान के मालिक ने गांधी जी को जहर देने की कोशिश की, जिसे बतख मियां ने विफल कर दिया था। ठीक है, नील बागान के मालिक अंग्रेज थे, तो किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि अंग्रेज जान लेने की कोशिश की। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, इसका व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। स्वामी विद्यानंद ने उत्तर बिहार, खासकर मधुबनी में जमींदारों के खिलाफ कृषकों को संगठित किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब इसके सारे ऑप्शन को भी देखते रहिएगा। सही आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। अभी ना टाइम गवाए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या को देख लीजिए। इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग एक नया प्रांत बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था, सचिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर होगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज बिहार का वह जिला है जो पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। इसे 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है ना? तो इसका सही आंसर होगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड याद रखिएगा बच्चों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है भारी जल का परमाणु फार्मूला होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, पूर्ण स्वराज याद रखिएगा बच्चों, 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर की थी। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा अग्नाशय, पैनक्रियाज में। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मजरूल हक। पटना में इस आश्रम की स्थापना की गई थी, जो बाद में कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बना। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। उनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। इसमें हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है? समताप मंडल में। याद रखिएगा, ओजोन परत जो है वो क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ना, और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। ये समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव क्या थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी क्या स्थापना 1931 में हुई थी? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इनके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठीक है, ठोस में होती है। अब इसमें से देखिए ठोस कौन होगा? वायु, जल, इस्पात, निर्वात। तो इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगी, ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें होती है? 40। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें होती है, विधानसभा की 275 और लोकसभा की 75। मौलिक कर्तव्यों का संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये हमारा 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। 42वां संशोधन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ऑप्शन ए। ठीक है, तांबा और जस्ता के मिश्रण को हम लोग पीतल बोलते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। ठीक है, याद रखिएगा, हेग में या नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल। या ये तो सबको पता होगा, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? ठीक है, बनारस। इसका सही आंसर होगा बनारस। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिया था सबसे पहले। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। धन्यवाद।